अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अटेंडेंस पोर्टल में थोड़ा इशू आ रहा है तो हम डायरेक्ट लेक्चर ही स्टार्ट करते हैं अभी। ओके सर। लास्ट टाइम हम जीनर डायोड को डिस्कस कर रहे थे। लैब में कहाँ तक पहुँचे हैं लास्ट टाइम में, कुछ आइडिया? सर क्लिपर तक हमने कर लिया। सर क्लिपर तक। ठीक है, आई होप सो कि हम थ्योरी में लैब से आगे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लैब अच्छी समझ आ रही होगी। यस सर। यस सर। यस सर, यस सर। एटलीस्ट वो जो कुछ सारा हो रहा होगा, और वो इसी बुक से मैनुअल बना हुआ है। ये बुक लगवाने का एक मकसद ये भी था कि वो मैनुअल भी इसी बुक से बना हुआ है, सो इंशाल्लाह आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। इसके बाद रेक्टिफिकेशन वगैरह कर लिए आप लोगों ने? यस यस सर, सर वो कर हो गई। सर हो गई हैं सर। चलें, उसके रेक्टिफिकेशन वगैरह और क्लैंपर्स और देन जीनर आएगा तो होपफुली हम ठीक ही जा रहे हैं। सो यस सर। मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ। और लास्ट टाइम हमने जीनर की ना एक दो एग्जांपल देखी थी। एक तो सिस्टम को 20 वोल्ट दिया था हमने, और एक और एग्जांपल देखी थी जिसमें कि एलईडी को डैमेज से बचाना या प्रोटेक्शन या इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह की चीज़ें। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस की थी 20 वोल्ट वाली। और फिर हमने ये देखा था कि कैसे आपको 20 वोल्ट मिला है। यहाँ पे मैंने आपको कर्व पे बताया था कि थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे पॉजिटिव साइकिल के अंदर कर्व क्यों नहीं है। थोड़ी डिटेल में हमने इस यस पर सर। बात की थी। अच्छा, जब आप जीनर को लैब में भी करेंगे तो उसमें कुछ आपके पास केसेस बने हुए हैं जीनर के, कि जीनर किस नेटवर्क में लगा हुआ। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आप देखें तो एक चीज़ लिखी हुई है VI&R फिक्स्ड, नज़र आ रहा होगा यकीनन सबको। यस सर। VI&R यस फिक्स्ड, सर। ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि VI से मुराद हमारा क्या होता है बेसिकली? इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज। और R से मुराद क्या होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, और अमूमन हम उसको लोड कह लेते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस। यस सर। ठीक है। और अगर यहाँ पर भी आप देखें कि नेटवर्क मेरे पास बना हुआ है, ये फिगर 2.12, तो इसमें आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसमें आपको कोई चीज़ नज़र आ रही है ऐसी जिसमें इनपुट वोल्टेज हो। और यस सर, एक बैटरी लगी हुई है जो कि बिल्कुल लेफ्ट साइड पे भी इनपुट, और एक रजिस्टर आ रहा है। सर ये आर ठीक, मेरे ख्याल से वो लोड वाली नहीं लग रही, ये ये दूसरी लग रही है आर। यार यहाँ पर RL इस नेटवर्क के अकॉर्डिंगली आप RL लोड को कह रहे हैं, और एक और रजिस्टर आपने DC सोर्स के साथ लगाया हुआ। लेकिन अमूमन मैं आपसे कह रहा हूँ कि R जो है वो अक्सर हम लोड के लिए जो लोड है लेते वो हैं, यस टर्म सर। यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने इसको भी ये सारे चीज़ें देखते हैं। सो अभी हमारे पास हमें यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आया है कि VI और जो R हैं वो क्या हैं, वो फिक्स्ड हैं, यानी कि रेजिस्टेंस भी फिक्स है और आपके पास इनपुट जो है वो भी फिक्स्ड है, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम क्या देखते हैं कि कुछ यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर फिक्स्ड VI और वेरिएबल RL, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो गया कि वहाँ पे वो किसको कह रहा था। लेकिन खैर हमें किसी किस्म की कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम अमूमन क्या करते हैं, हम KVL लगाते हैं। और हमें पता है कि जब किसी जगह पे पोटेंशियोमीटर का सिंबल आ जाए, कहीं वेरिएबल का साइन आ जाए, या चीज़ वेरी कर रही हो, तो इट्स अंडरस्टूड। हमने जैसे क्लिपर्स में, क्लैंपर्स में देखा है कि हम एक एक पॉइंट को बीच में देख रहे होते हैं, कब ऑन होगा कब ऑफ होगा। क्लिपर में हम यही करते रहे ना, किसी टाइम पे आता था ऑन हो यस जाता था, सर। किसी टाइम पे ऑफ है।
मतलब बड़ी डिटेल के अंदर हमने देखा, और बिल्कुल आसान सा सर्किट है। हम उसके ऊपर लूप लगाया करेंगे, और यहाँ पर मैं देखूँ, ये देखें, अब मैं ना भी कहूँ कि इसको रटा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है कि वी एंड आई क्या चीज़। अब ये जो भी शऊर रखने वाला बंदा है, जिसने सर्किट के एटलीस्ट 2 कोर्सेज़ आप अभी तक पढ़ चुके हैं, और ये ऑलमोस्ट थर्ड उस टाइप का कोर्स है। इसके नीचे लिखा हुआ है फिगर 2.119 वोल्टेज रेगुलेटर फॉर एग्जांपल 2.27। मेरे बताए बगैर आप सब यहाँ पर आपको फील हो रहा होगा कि सर यहाँ पर जो आर एल जो लोड है ना, उसके ऊपर कोई साइन सा लगा। अब इसको आप क्या कहते हैं? आपने कहीं ना कहीं ऐसी कोई चीज़ देखी हो। यस सर, इसको वेरिएबल रजिस्टर यस कहते हैं। बाकी बाकी लोग इत्फाक करते हैं। यस ठीक। यस सर। तो अब एक और भी बड़ी ज़रूरी सी चीज़ है कि जब ये रेजिस्टेंस वेरी करेगी, तो इसके अंदर जो आई एल फ्लो कर रहा है वो भी वेरी करेगा। क्या ख्याल है? यस सर। यस सर, वो भी वेरी ये अभी कुछ यस ऐसी चीज़ें हैं जो कि टॉपिक वगैरह पढ़ने के अलावा ही हम देख रहे हैं, और हमें चीज़ों का आइडिया है। ठीक है। यस सर और ये जो ऊपर वाला केस था, कौन सा था भला हमारे पास? फिक्स्ड वी आई, इनपुट फिक्स थी और लोड वेरी कर रहा था। ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या है कि इसमें हमारे पास जो इनपुट है वो वेरी कर रही, आर एल फिक्स्ड है। ठीक है। फिक्स्ड आर एल और वेरी को क्या चीज़ कर रही है? इनपुट। तीन वी केस हो गए। आई पहले में दोनों फिक्स थे, फिर आपने लोड को वेरी किया, अब आप इनपुट को वेरी कर रहे हैं। तो अब आपको ये भी आइडिया है कि जब आप इनपुट को वेरी करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो इस सर्किट के अंदर यकीनन चेंज होंगी। आपका जो वोल्टेज कैलकुलेट करने का जो तरीका है, जो करंट कैलकुलेट करने का तरीका है, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो हो रहा होगा। ठीक है। सो यस सर। ठीक है। अब और अगर देखें, सो ये हमारे पास केसेस हैं इसके। ठीक है जी, कि आपने किस तरह से वापस आ जाते हैं हम अपने काम की तरफ। ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू है। इसी तरह आप लैब में भी आप देखेंगे तो हम इन केसेस को वन बाय वन थोड़ा देख लेते हैं। तो ये लैब के अंदर भी इसी तरह डिटेल के अंदर ही मौजूद है। सो जब आपके वहाँ पर आएगा तो देख लीजिए, क्योंकि उसमें डिफरेंट टास्क होते हैं। एक टास्क फिक्स पे दे दो, एक वेरिएबल पे दे दो, और एक डिफरेंट पे। तो आई थिंक सो लैब भी कुछ इसी तरह ही जीनर की डिज़ाइन हुई हुई है। जब वो उसकी टर्न आएगी, सो यू विल सी इट। अच्छा, एक और चीज़ आपने देखी होगी मेरे ख्याल से, उस पर कमेंट नहीं हो सका जहाँ तक मुझे याद पड़ रही। क्लिपर क्लैम्पर में जब क्लैम्पर के अंदर कैपेसिटर आया था, तो कैपेसिटर आपको पता चार्ज होता है और फिर डिस्चार्ज होता है, ऐसे ही। यस सर। यस सर। ठीक है। तो जब आप कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर रहे थे, तो आप कैपेसिटर से भी वी वोल्टेज ले रहे थे, या जितने पे चार्ज हुआ 5 पे या 6 पे, ऐसे ही है ना। डिस्चार्ज पे आप कह रहे थे कि यस सर। डिस्चार्जिंग पे भी हमें वोल्टेज दे रहा है, और जब जितने पे चार्ज किया है उतना ही आप इक्वेशन में ले लेते, इसीलिए आपको 2 गुना अक्सर मिल जाता था ना, कि शिफ्ट जब वेव फॉर्म वो करता था। यस सर। याद है ना कि वी की बजाय वो किसी पॉइंट पे आपको 2 वी दे देता था। यस सर। यस सर। ठीक यस है। अच्छा, अब यहाँ पे जो एक चीज़ थी बड़ी वो ज़रूरी थी, वो मुझे अभी याद आई है, उस वक्त शायद मेरे माइंड से निकल गई थी, कि ये भी लैब की बात करते करते। अब होता क्या है कि डिस्चार्जिंग में पता है क्या होता है, कि आपके पास कैपेसिटर है ना, जब डिस्चार्ज होगा वो 6 से 5 पे भी आएगा, वो 4 पे भी आएगा, वो 3 पे भी आएगा, वो 2 पे भी आएगा, वो 1 पे भी आएगा, वो 0 पे भी आएगा। क्या ख्याल है? यस सर आप उसको कह रहे ना, वो बैटरी आपकी मोबाइल है, चार्ज हुआ हुआ, क्या सारी उम्र फिक्स ही रहना? नो सर, वो डाउन होगा। सर ठीक है। लेकिन ऐसा रवैया हमने वहाँ पर ना डिस्कस किया था ना देखा था। क्या ख्याल है? यस होता यस सर ऐसे सर। ही है जैसे मैंने यस आपको सर। मोबाइल की एग्जांपल दी है। आना अपने ज़ीरो की तरफ ही है। जैसे मैंने कह दिया, रियलिटी यही है। होता क्या है
कि आप डिस्चार्जिंग टाइम बहुत बढ़ा देते हैं। डिस्चार्जिंग टाइम अमूमन 5 टाउ रखा होता है, 1 टाउ की बजाय क्या है, कम से कम 5 टाउ रखा होता है। ये आपकी बुक में है, मैं अभी आपको पैराग्राफ पे लेके जाऊंगा, क्योंकि बात इधर छेड़ दी तो इसलिए भी मैं डिस्ट्रैक्शन पैदा नहीं करना चाह रहा। अब होता क्या है कि अगर आप 1 टाउ ही चार्जिंग रखें और 1 टाउ ही डिस्चार्जिंग रखें, तो डिस्चार्जिंग के अंदर आपको कैपेसिटर खाली मिले, या कैपेसिटर की वैल्यू बजाय के 2V आने के ना, मिसाल के तौर पे 5 आपकी सप्लाई थी और 5 ही आपने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, तो अगली दफ़ा आपको 10 मिलनी थी, एक जगह पे 0 मिल जाती और एक जगह पे 2 गुना मिल जाती। ऐसे ही था ना तकरीबन रवैया, ठीक है। होना क्या था यस सर। कि आपको वो पता क्या होना था, स्टार्ट में 10, फिर 9, फिर 6, यानी कि 8, ठीक है, गिनती ज़रा सीधी करके, और फिर जब कैपेसिटर 0 पे पहुंच चुका तो सप्लाई वाले 5 बजाय के 2 गुना होने के, ये आपको मिलना था आपको वहाँ पर। लेकिन कांस्टेंट चीज़, उसका मतलब वहाँ पर मकसद क्या कि आपने डिस्चार्जिंग टाइम बहुत ज़्यादा रखा हुआ, यानी कि मिसाल के तौर पे एक चीज़ ने, मैं जानबूझ के एक बड़ी आपको लंबी एग्जांपल दे दूँ, एक चीज़ ने डिस्चार्ज होना 2 दिनों बाद, ठीक है, डिस्चार्जिंग टाइम में मैंने इतना रख दिया। ये तो खैर सेकंड्स के अंदर, नैनो मिली के अंदर होता है। सो ये जस्ट ओवरव्यू के लिए, ये नहीं है कि किसी चीज़ का डिस्चार्जिंग टाइम जो है वो 2 दिन है। अब लेट से मैंने 2 डेज़ रख दिया, आपने उसको इस्तेमाल किया है कोई 1 मिनट के लिए, तो 1 मिनट में वो कितना को डिस्चार्ज होगा, वो तो वेरी माइनर अमाउंट होगा ना, बहुत कम सर। यस सर। ठीक है। आपको ना ऐसे ही महसूस होगा कि ऑलमोस्ट फिक्स ही मुझे मिल रहा है, बात समझे। तो ये रवैया अपनाया जाता है डिस्चार्जिंग टाइम को ज़्यादा रखने के ऊपर। अब इस पे कमेंट पे मैं लेके जाता हूँ। अब चूँकि बात ये नहीं कि होगी है मुकम्मल, तो अब मैं क्लैम्पर वाले पे आपको लेके जाता हूँ। उसमें ठीक है, यहाँ पर उसने बात की है चार्जिंग डिस्चार्जिंग टाइम, टाइम कांस्टेंट वगैरह की बात करेगा, ठीक है। जहाँ पर 5 टाउ की करेगा, वो मैं देखता हूँ, ये शायद जिक्र किया था, ठीक है, कि थ्रू आउट द एनालिसिस वी assume दैट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस द कैपेसिटर फुली चार्जेस और डिस्चार्जेस इन 5 टाइम कांस्टेंट, ये 5 टाउ। लेकिन इससे भी ज़्यादा डिटेल में कहीं जिक्र होगा, मैं उसमें भी लेके आता हूँ। तो एक तो ये चीज़ है, यहाँ पे कमेंट है, एक यहाँ पर ये कमेंट है, ठीक है, कि आपके पास, लेट मी शो यू ये चीज़। Now the R is back in the network time constant RC, ये वो ये देखिए, is sufficiently large to establish a discharge period 5 tau much greater than the period T/2/T। उस हवाला दे रहा है कुछ चार्जिंग डिस्चार्जिंग का, क्योंकि अब हम सर्किट को नहीं डिस्कस करें। यानी कि आधे टाइम के लिए आपके पास क्या होता है, चार्ज हो रहा था और आधे टाइम के लिए डिस्चार्ज हो रहा था, तो आपने 5 टाउ रखा हुआ है, ज़्यादा उसको रखा हुआ है। That can be assumed on an approximate basis that the capacitor hold on to all its charge। समझ रहे, सारे का सारा उसने होल्ड करके रखा हुआ, ठीक है। यस सर। सो ये वो वजह थी कि आपके पास, आपको ऐसा फील हो कि पूरे का पूरा ही आपको मिला। यहाँ पर अगर आप देखें, अब ये वाला पॉइंट भी और ये वाला पॉइंट भी आपको यहाँ पर 2 गुना मिल गया, ऐसे ही। यस सर। अदरवाइज़ पता है इसने किस तरह से बनना था, ये आपके पास बन जाना था, और उसके बाद ये देखिएगा इसने यहाँ से थोड़ा थोड़ा कम होते जाना था, और वी पॉइंट पे आके, क्योंकि सप्लाई तो मिलती रहनी थी ना मुस्तकिल, ये मैं सप्लाई पे लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इसने यस आगाज़ में आपको पूरा मिलना था, ठीक है, और यहाँ पे कम होते होते तो ये चीज़ थी, यहाँ तक तो मिलता ही रहना था ड्यू टू द सप्लाई, और ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होना था, ठीक है। लेकिन चूँकि उसका वो टाइम ज़्यादा रखा हुआ, सो उस वजह से, ठीक है। तो ये मैनुअल में भी कहीं बुक वाली चीज़ ही कॉपी पेस्ट वहाँ पे की हुई है। सर, ये आपकी आवाज़ बहुत कम हो जाती है कम हो बीच जाती बीच है, में। शायद आपकी यस तरफ सर। फिर कम होती है, क्योंकि बस सबको ऐसे हो जाता है। नो सर। नो सर। ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने हेडफोन लगाए हुए हैं, और बिल्कुल मेरी ठोड़ी के जो नीचे है वो माइक है, और हेडफोन तो और बड़ी पिक करता है। सो ये इनफरादी तौर पे कहीं कोई इशू है, ठीक है। ओके सर।
तो आवाज़ तकरीबन ठीक है मेरी। इसके बाद लैब भी अगर मैं रोज़े में ज़ोर लगाऊंगा ना तो फिर सर दर्द शुरू हो जाती है, जो ओके कि सर। जुमे वाले दिन मेरे साथ हुआ भी है। अच्छा जी, सो वापस आए थे, चलें जी जीनर के ऊपर, क्योंकि ये एक पॉइंट था वो लकीली मुझे याद आ गया तो मैंने डिस्कस कर लिया। ओके जी, जीनर पे हम आ गए हैं। हमारे पास इनपुट सप्लाई और लोड जो है वो दोनों फिक्स हैं, ठीक है। सो हम बेसिकली किस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं? अगर आप फिगर 2.12 को देखें, जीनर के केस में हम चाहते हैं कि हमें एक वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे ये काम करे, एक फिक्स्ड वोल्टेज दे और वो हम अपने लोड को दे दें, जैसे आपने 20 वोल्ट उस सिस्टम वाली एग्जांपल में देखा, ठीक है। सो ये हमारे कुछ पर्पसेस हैं। अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि ये बेसिकली मकसद है, एट द एंड आप कैलकुलेट करेंगे और ये तीनों सारी चीज़ें हम बेसिकली देख रहे होते हैं कि डायोड के क्रॉस पावर क्या वो ले रहा है, क्या वोल्टेजेस हैं, क्या करंट है, ठीक है। सो सबसे यस पहले सर। ये है कि हमने वोल्टेज फाइंड आउट करना है अक्रॉस द लोड। अब आप मुझे बताएं, लोड के क्रॉस वही वोल्टेज नहीं है जो कि डायोड के क्रॉस है जीनर के? सर्किट यस को सर। देखें। यस सर, ये पैरेलल में लगे हैं। सो वो क्या कर रहा है कि ठीक है, अब आपके पास पहला काम क्या कर रहा है कि डिटरमाइन द स्टेट ऑफ द जीनर डायोड की स्टेट फाइंड आउट करने के लिए बाय रिमूविंग इट फ्रॉम द नेटवर्क एंड कैलकुलेटिंग द वोल्टेज अक्रॉस द रिजल्टिंग ओपन सर्किट, ठीक है। कि जब आप उसकी ऑन या ऑफ इस तरह के स्टेट को डिस्कस करते हैं, ठीक है, सो उसको ओपन सर्किट के तौर पे लेके अब हम इसके साथ एक न्यूमेरिकल भी करेंगे जिसमें वेरिएबल्स के अलावा कांस्टेंट यूज़ होंगे, लाइक 5 वोल्ट 6 वोल्ट, तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट और आपको क्लियर हो जाएंगे। सो अभी अगर मैं नेटवर्क अपने को देखूँ, फिगर 2.113 को, उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास ये एक सीरीज सर्किट टाइप बन रहा है। क्या ख्याल है? दो आर हैं, एक सिंपल वाला यस आर सर। और एक आर एल वाला, ऐसे यस सर। इत्फाक कर रहे हैं सारे कि एक सीरीज यस सा सर। सेट और सर्किट बन गया। पहले तो पैरेलल टाइप था ना, कि एक डायोड वाली लाइन थी और एक आर एल वाली लाइन थी, ये सर अब ठीक है। सीरीज सर्किट बन गया। सो वोल्टेज डिवाइडर लगा लूँ यस सर। अगर वोल्टेज लेने हैं लोड के क्रॉस। यस सर। तो वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला हमारे पास होता है कि जिस रजिस्टर के क्रॉस आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो रजिस्टर और उसके साथ सप्लाई को मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइडेड बाय दोनों रेजिस्टेंसेस को ऐड कर दें, ठीक है। यस सर। क्या फॉर्मूला होता है जी? जिस रजिस्टर के क्रॉस कोई चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको सप्लाई से मल्टीप्लाई करवा दें, सोर्स से, और नीचे दोनों रेजिस्टेंसेस को ऐड कर दें। अब ये चूँकि आपने ओपन कर दिया डायोड को, आपके जहन में आता होगा कि ये किसी जगह पे शॉर्ट यानी कि वीजी के ऊपर भी ऑपरेट करता होगा यकीनन। जब इसको आप प्रॉपर वोल्टेजेस देंगे रिवर्स बाइस के अंदर 10 या 20 या 5 जितने का भी जीनर है, वो टाइम भी तो आना चाहिए, और जब वो नहीं दे रहे तब वो ओपन है, वो टाइम तो अभी आपने देख लिया। सो इक्वेशन 2.16 के नीचे एक डॉक्यूमेंट है बड़े अच्छे कि इफ़ वी ग्रेटर देन वी जी, ठीक है, द जीनर डायोड इज़ ऑन, ठीक है। आप जितने जीनर को चाहिए अगर उससे कम सॉरी उस उतने या उससे जब ज़्यादा देंगे तो जीनर क्या करेगा, वर्किंग करेगा, आपको यस सर। एक कांस्टेंट वोल्टेज के ऊपर चल के दिखाएगा, जैसे पिछली एक एग्जांपल में 20 वोल्ट पे ऑपरेट करा। द जीनर इज ऑन एंड द अप्रोप्रिएट इक्विवेलेंट मॉडल कैन बी सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। ये जो इक्विवेलेंट मॉडल आपने बनाया है, ठीक है, उसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इफ़ वी जो है वो लेस देन वी जी, ठीक है। सो अगर जीनर को चाहिए 5, आप दे रहे हैं 4, जीनर को चाहिए 10, आप दे रहे हैं 5 4 3, नहीं चलेगा। सो अगर वी लेस देन वी जी होगा, डायोड ऑफ होगा और ओपन अगर सर्किट ज्यादा इक्विवेलेंस हो तो जी। कुछ ओपन करो। क्या हुआ?
अगर हम ज्यादा दे दें, यानी कि अगर 10 चाहिए तो हम 12 दे देंगे, 15 दे देंगे। तो वो 10 पे 10 का अगर जीनर है तो उसी पे ही चलेगा। वोल्टेज रेगुलेट का मकसद ही इसका इतना है, या आप बढ़ा भी दें तो वो रेगुलेट करके सिस्टम को उतना ही देता रहे। यही तो बेसिकली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। यस आपने सिस्टम के क्रॉस उसको लगाया इसीलिए। अगर अगर देखें, अगर आप 10 दें तो सिस्टम को 10 ही मिल जाएं, अगर 12 दें तो सिस्टम को 12 ही मिल जाएं, 15 दें 15 मिल जाए, तो जीनर का तो हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है। ये तो नॉर्मल सिनेरियो, हम फिर डायरेक्ट सप्लाई दे दें सिस्टम को। 10 यस है तो सर। 10 मिल जाए, 12 है तो 12 मिल जाए, 15 है तो 15 मिल जाए। क्या ख्याल है? यस सो अगर जो आ रही है वही चीज़ जानी है और कोई फैसला कौन मराहिल से कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं बनी, तो जीनर को हम खैर बात कह देते हैं। क्या ख्याल है? सो लिहाजा जीनर क्या करता है, यही तो ब्यूटी है कि अगर ज़्यादा भी हो रहे हैं तो ये आपको रेगुलेट करके उतने ही दे जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, उतने ही सिस्टम को दे। ठीक है। सो इसी बात के ऊपर यस इसकी सर। बेसिकली सारी आज इसकी वाह वाह हो रही है। अदरवाइज जीनर बेचारे को कोई डिस्कस भी ना करे। सो अगर 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 वी जो है वो कम होगा ना वीजी से, सो डायोड आपके पास ऑफ होगा और आप ओपन सर्किट जो है उसको कंसिडर करेंगे। समझ रहे हैं ना? जीनर की जगह ओपन कर लेंगे। यस सर। अभी आपको नज़र यस भी आ सर। रहा है। और अगर आपके पास सप्लाई जीनर जितनी या जीनर से ज़्यादा होगी, ठीक है, सो उसकी जगह उतने वोल्टेज आ जाएंगे। 5 का तो 5 आ जाएंगे, 10 हैं तो 10 आ जाएंगे, जैसे आप सिलिकॉन के केस में करते थे। ठीक है, कि 0.7 उसके क्रॉस ले लेते थे, ठीक है, या उसको ओपन कर देते थे। सो यहाँ पर भी उसी तरह ही। तो अगर तो आप उसको ठीक सप्लाई देंगे और उसने चलना हुआ, तो ये नेटवर्क है। नज़र आ रहा है टॉप पे? अगर तो जीनर को आप सप्लाई दें जितनी जीनर को यस सर। चाहिए, तो ये इस तरह काम करेगा। अगर आप जीनर को उतनी सप्लाई नहीं देते जितनी उसको चाहिए, तो जीनर ये ओपन ओपन सर्किट सर्किट। कर्सर कर्सर मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। यस यस सर। सर। ठीक है। सो ये दो ऊपर वाला टॉप वाला क्या है, जर्नल एक जेनेरिक सर्किट बना हुआ है। सर्किट बना हुआ। यस सर। और नीचे दो सिचुएशंस बन गई हैं अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो। ठीक है जी। सो बात को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। ये जो आपने फार्मूला लगाकर लोड के क्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट किए हैं, यही लोड के और यही जीनर के हैं। क्या ख्याल है? पैरेलल में है यस ना? सर। यस सर। यस सर। जो लोड के हैं वही जीनर के होंगे। क्या ख्याल है? यस सर। सो फॉर द नेटवर्क ऑफ फिगर 2.112, द ऑन स्टेट विल रिजल्ट इन द इक्विवेलेंट नेटवर्क ऑफ फिगर 2.14। अभी अगले पेज पे लेके जाते हैं। सिंस वोल्टेज क्रॉस पैरेलल एलिमेंट्स मस्ट बी सेम, वी फाइंड दैट वीएल इज इक्वल टू वीजी। दैट इज द केस। जितनी वोल्टेज चाहिए थी उतनी आपने जीनर को दे दी, और आपको लोड के क्रॉस और जीनर के क्रॉस एक ही जितने वोल्टेज मिल रहे हैं, और पैरेलल सर्किट है। क्या ख्याल है? यस सर। कोई इशू वाली बात तो नहीं है नो नो सर। सर। कि वी एल इज इक्वल टू वी जी? ठीक है। अब उसने यस सर। जिक्र नहीं किया। अगर मैं खुद से ज़हन बना लूँ और मैं इसकी जगह पुरानी एग्जांपल को ले आऊँ, 20 वाली 20 वाली को, ये वाली जो मेरे पास एग्जांपल थी, अगर मैं इस चीज़ को वैसे ही खुशी के लिए अपने सामने ले आऊँ, तो ये कुछ ऐसी मुझे लुक देने लग जाएगा। क्या ख्याल है कि सिस्टम को आप क्या दे रहे हैं? वहाँ पर यस आपका सर। आर एल है। और मज़े की बात ये कि ये जो आप सर्किट एनालिसिस के अंदर आर एल लोड लगा होता था दूसरे सेमेस्टर में, जो आपने सर्किट का कोर्स पढ़ा, और आप कभी आर एल को ओपन वोल्टेज उसके क्रॉस फाइंड करने हैं तो आर एल को ओपन कर दिया और फाइंड आउट, वो क्या चीज़ें थी? वो लोड ही है। समझे यस बात सर। को? यस वो सर। आपका हकीकत में लोड ही है, जिसके साथ वहाँ पे तारफ रेजिस्टेंस के तौर पे हुआ है। और वो यही लोड है। बल्ब लग गया, पंखा लग गया, एसी लग गया सपोज, ठीक है, इस सिस्टम से मोबाइल लगा लिया चार्जिंग। अच्छा, और अब मैं अगर आई जी को फाइंड आउट करूँ, तो आई जी भी मैं बड़े प्यारे तरीके से फाइंड आउट कर सकता हूँ। केसीएल लगा के। बिल्कुल। और ये बिल्कुल एक आसानी वाली मोहब्बत है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आई आर था, ठीक है। यस आई सर। आर को ज़रा गौर से देखें। ये आ किधर से रहा था? ये सप्लाई वाली साइड से आ रहा था। आगे जाके इसने दो हिस्सों में तकसीम हो जाना है। क्या ख्याल है? यस यस सर। सर। इत्तेफाक करते हैं सारे? यस सर। एक आगे यस सर। लोड जाके दो हिस्सों में, तो सही परेशानी हो। वाली बात ही कोई नहीं है।
लूप से भी आसान लूप, करंट है, यस करंट जाके डिवाइड हो गया, और डिवाइड जब हो रहा है, दो हिस्सों में जा रहा है, उन दो हिस्सों के आपके पास नाम है बड़े प्यारे प्यारे। एक हिस्से को क्या कह रहे हैं, आई जी, आईजी। एक को क्या कह रहे हैं, आई एल। ठीक है, तो ज़्यादा थकने वाली बात भी नहीं है। अगर आपने वो एक ज़रिया अपनाना है कि करंट नोड के अंदर एंटर हो रहा है या लीव हो रहा है, तो वो नज़रिया अपना लें। ठीक है, जो जो ज़हन में आता है यस लगा सर। लें रूल। ठीक है, बशर्ते कि कानून ठीक हो, असूल ठीक हो। ठीक है, किसी ने ये पढ़ा हुआ है कि जी एंटरिंग और लीविंग नोड्स जो है उनके करंट बराबर होते हैं, वो लगाना है। किसी ने कहा जी सम ऑफ ऑल द करंट ज़ीरो करना है, तो आप एंटरिंग प्लस लीविंग इज इक्वल टू ज़ीरो कर लें। सो खैर जो कुछ भी करना है कर लें। दिलचस्पी किस में है, आई जी में। इक्वेशन को रीअरेंज कर लें, आपके पास आई जी आ जाए। यस सर। अब यस सर। क्या मेरे पास आई आर और आई एल हैं, वो देख लेते हैं। तो आई एल तो बड़ा आसान है, जो वी जी होगा, जो वी जी होगा वही वी एल होगा। तो करंट कैसे निकलेगा, वी ओवर आर। यस सर। करंट लोड का करंट कैसे निकलेगा, वी एल ओवर आर एल। लोड का करंट निकलेगा वी एल ओवर आर। और वी एल क्या है, वो आपने वोल्टेज डिवाइडर लगा के सबसे पहला काम ही वो किया था यस सर। इस टॉपिक के आगाज़ में। अब अगली बड़ी खूबसूरती है कि ये जी आर वाला करंट क्या होगा। तो इसके लिए भी बड़ा आसान सा हल है कि जो आप सप्लाई दे रहे थे, वोल्टेज डिवाइडर जब आपने लगाया था, ठीक है, यस सर। यस। सो कुछ आपके पास ड्रॉप हो गई लोड की तरफ बाकी जो वोल्टेज, बचेगा वो आर बाकी पे। जो बचेगा वो आपके पास आर के पास। और उसने भी उसकी झलक आपको कैसे दिखाई है, इस चीज़ को अगर आप देखें, ये क्या है, ये रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज है ना, क्या कर रहा है, यस सर। क्योंकि हमें करंट के लिए आई इज इक्वल टू वी और आर, तो उसके वोल्टेजेस क्या हैं, सप्लाई माइनस जो लोड को जा रहे थे, और लोड को कैसे जा रहे थे, वोल्टेज डिवाइडर आपने लगाया था। ठीक है, यस सर। सो काफ़ी सारे वेज हैं। आई आर भी आ गया। अगर आपने पावर निकालनी है, जो जीना डायोड डेसिपेट कर रहा है, ये सारा कुछ करने की मद में जीना डायोड जो खर्चा पानी ले रहा है, अगर आपने पावर डेसिपेशन क्रॉस द जीनर देखनी है, तो उसके आप वोल्टेजेस और करंट को मल्टीप्लाई करवा दें। तो आप वी जी भी निकाला हुआ आपने, क्योंकि जिस पे जीनर ऑपरेट कर रहा है, और आई जी भी जो है वो आप फाइंड आउट कर चुके हैं ऊपर इक्वेशन के थ्रू। यस सर। ठीक है, और वी जी क्या है, जितने भी जीनर ने ऑपरेट करना, आपने वोल्टेज डिवाइडर पीछे लगाया था जो कि वी एल और वी जी को आपको बता रहा था, ये सारी चीज़ें। यस सर। सो देखें, जीनर बड़ा प्यारा सा जीनर, और कितने प्यार से हमने इसको कर लिया। अब इसके बावजूद भी अगर कोई चीज़ आ जाए और आप मोहब्बत का इजहार ना करें, तो फिर ये तो बेवफाई है। ठीक है, कि इतने प्यार से अगर जीनर को डिस्कस हम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सर्किट देख लेते हैं हम, चूँकि यहाँ पे कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, तो थोड़ी समझने में ज़रा आसानी हो जाती है, बताने में आसानी हो जाती है। वहाँ पे वेरिएबल्स एक्सप्रेशंस उनको हम कहते हैं। सो फॉर द जीनर डायोड नेटवर्क, अब कोई रटे वाली बात नहीं है, कोई उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मेरे सामने ये नेटवर्क आएगा और मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि मैंने इसको किस तरह से ऑपरेट करना है, क्या काम करना है इसको। ठीक है, जीनर डायोड का नेटवर्क है जी। ठीक है, हवाला वो दे रहा है, ये आपने चीज़ें फाइंड आउट करी। ये वही है जो हम डिस्कस करके आ रहे हैं। रिपीट यस। पार्ट ए, आर एल 3 लगा लेते हैं जी। पहले पहली वाली से कर लें, फिर कुछ और भी लगा लेंगे। सो यस सर। सबसे जो पहली बात है, उसने कहा डिटरमाइनिंग वी फॉर द रेगुलेटर। ये आपने किया था सबसे पहला स्टेप ही वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू। सो हम क्या काम करते हैं,
पहला काम ही हमने कर लिया। और ये काम कब होगा? जब आप जीनर डायोड को ओपन कर लेंगे ना, ठीक है। जैसे उसने कहा है कि यस आप सर। जो है वो ओपन करके आप ये काम करते हैं, जैसे पहला स्टेप हमने भी पीछे पढ़ा। सो ये वही चीज़ है, वोल्टेज डिवाइडर आपने लगा दिया। अब सप्लाई की वैल्यू आपके पास 16 थी, लोड की वैल्यू 1.2 थी, नीचे दोनों रेजिस्टेंसेस ऐड होगी। सो 8.73 आपके पास एक वैल्यू आ रही है। अब हमारे पास क्या है कि वी एल जो है, सिंस वी इज इक्वल टू 8.73 इज लेस देन द वी जी। अब जो आपने वी कैलकुलेट किया है वो आपके पास क्या है? आपका लेस जीनर देन कितने पे 20, चलना था? 10 वोल्ट पे। 10 वोल्ट पे। और आपको जो लोड के क्रॉस मिल रहा है, चूँकि दो रेजिस्टेंसेस हैं। कितनी रेजिस्टेंसेस हैं? दो। कौन कौन सी दो रेजिस्टेंसेस हैं? नज़र आ रही हैं वैल्यूज़? ये यस सर सर। 1 किलो ओम यस। की और 1.2 किलो ओम की। सो आपको जो चाहिए वो कम से कम 10 चाहिए जीनर के लिए। आपको जो वैल्यू मिल रही है वो 8.73 है, ठीक है जी। सो डायोड आपका जो है दैट विल बी इन द ऑफ स्टेट। आपको साथ में एक करेक्टरिस्टिक कर्व भी दिखाई गई है, और उसको भी बड़े खूबसूरत अंदाज में देखने की ज़रूरत है। ये वाला पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये कितने वोल्टेज पे आपको ऐसी कर्व मिलनी थी, जिसको मैंने रेड 10 सर्किल वोल्ट किया? पे। 10 वोल्ट। कितने पे मिलनी थी प्यारे भाई? 10 में। 10। 10 वोल्ट पे मिनिमम, 10 वोल्ट पे आप किस रीजन, आप किस पॉइंट पे 8.73 का ब्लैक डॉट देखें, यहाँ पर नज़र आ रहा है ब्लैक डॉट ये। यस सर। यस यस सर। तो ये ब्लैक डॉट के ऊपर देखें कि आपको करंट की क्या वैल्यू मिली है। ज़ीरो मिली है। जीनर यही 0 कहता है एम्पीयर। ना कि भाई जितने पे जीनर ने चलना है उतने दो। सिलिकॉन है, 0.7 पे चलता है सिलिकॉन, क्या ख्याल है? यस सर। यस सर। पार्टिसिपेट किया करें जब क्वेश्चन पूछा जाए। 0.7 पे यस। अगर चलता है, मैं अगर 0.4 दे दूं चल जाएगा सिलिकॉन? नो सर। नो सर। नो पॉइंट सर। फाइव दे दूं? नो सर। नो सर। 0.6 दे दूं? नो नो सर। सर। नो सर। तो यहाँ पे भी वही सिनेरियो है, ठीक है। सो ये कुछ ऐसी बातें हो रही हैं, ठीक है जी, कि आपने 10 नहीं दिया, आपने 10 से कम दिया हुआ, ठीक है। आपका बेसिकली इसमें कोई गलती नहीं है। जो आपने दो रजिस्टर लगाए हैं उन्होंने अपने हिसाब से ही ड्रॉप करना है, ठीक है। सारे मामला होंगे। सो आगे चलते हैं जी। आगे हमारे लिए क्या इलम है कि सब्सटीट्यूटिंग द ओपन सर्किट इक्विवेलेंट रिजल्ट इन द सेम नेटवर्क एज इन द फिगर 2.166। तो 2.166 ये आपके पास फिगर, ठीक है। सो ओपन सर्किट इक्विवेलेंट आपके पास बन रहा है, वेयर वी फाइंड दैट। तो जो आपके पास V था वही आपके पास लोड के लिए होगा, वी एल क्या था। है? यस सर। ठीक है। सो क्योंकि आप अगर, मैं क्लियर करके बड़ी आसान एक चीज़ कहूँ कि मैं अगर इन दो नॉब्स पे रख के वोल्टेज फाइंड आउट करूँ लेट से, तो वो यही नॉब्स है ना, यही पॉइंट्स, ठीक। सो यस सर। वी एल, ठीक। वी आर कितना है अब आपके पास? 7.27, 7.29। 27 7.27, सॉरी। यस ठीक सर। है। आप सप्लाई में से लोड वाले वोल्टेज का ड्रॉप निकालते, बाकी ड्रॉप कहाँ पे हो रहा होगा? वी आर में सर, वी आर, सॉरी 1 किलो हम रजिस्टर में। ठीक है, कोई बात नहीं। वी आर में हो रहा होगा, इसको वी आर हम कह सकते हैं क्योंकि वी एल आपने लोड वाली को लिया हुआ है। सो कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। यस सर। अब यहाँ पे एक और मैं चीज़ देख रहा हूँ, उस पर भी मैं आपका जिक्र अभी करवाता हूँ। आप ये दोनों वोल्टेजेस को प्लस करें, क्या बन रहा है? इन दोनों वोल्टेजेस को सर जमा जो करें। इनपुट वोल्टेज बन जाते हैं जो 16 वोल्ट है।
16 वोल्ट देंगे, ठीक। अच्छा, सो जब आपने जीनर को ब्लैक डॉट को देखें, जब आपने जीनर को 10 वोल्ट दिए ही नहीं है तो जीनर तो चलेगा नहीं, करंट तो आपके पास आएगा नहीं। काला नुक्ता देख रहे यस हैं, सर, एक्स एक्सिस के ऊपर फिर रहा है, वर्टिकल यस उसकी सर, वैल्यू क्या है, 0 है। यस सर। ये वही है, कोई आपसे पूछ ले कि 0.6 वोल्ट के ऊपर सिलिकॉन से क्या करंट जा रहा है, ओपन वो होगा, यस वहाँ से सर, कोई चीज़ आपको नहीं मिलनी। पावर क्रॉस था, जब वो जीनर चला ही नहीं है तो उसने क्या ड्रॉप करनी है, क्या ख्याल? यस यस सर, सर। 0 यहाँ वाट। अभी तक ज़िंदगी बड़ी बेमानी सी लग रही है। अच्छी चीज़ है कि उसने बुक वाले ने ऐसा भी कोई काम किया है। अब एक और स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ऊपर कुछ और पढ़ा के यहाँ पे कुछ सारा गेम ही चौपट हो गया, लेकिन ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, साथ ही गेम को भी ठीक कर लेते हैं। अब मेरे जहन में एक चीज़ आ रही है, आगे हम देख लेते हैं कि अगर मैं ये जो रजिस्टर है वो कुछ छोटी वैल्यू का लगा दूँ कि मेरे पास 1 किलो ओम के क्रॉस ड्रॉप कम हो जाए, मिसाल के तौर पे इधर ड्रॉप हो जाए 2 वोल्ट, क्या हो जाए जी, 2 वोल्ट, 1 टू। वोल्ट, 3 वोल्ट, ऐसी। यस सर, यस। अगर इसके क्रॉस 1 या 2 या 3 वोल्ट होगा, इसकी मैं वैल्यू ऐसी एडजस्ट कर लेता हूँ, तो आपके लोड को कितना मिल रहा होगा? 3 के केस में लोड को 13 मिल रहा होगा, 2 के केस में लोड को 14 यस मिल सर, रहा है, 1 के केस में लोड को 15 मिल रहा है। लोड को मिलने से क्या मुराद है? जीनर को उतना मिला, जीनर 10 पे चलता था, जीनर आपका चल जाएगा, ठीक है। यस सर। तो अगर ख़राबी को ठीक भी करना हो, क्योंकि आप ऑब्वियसली अभी सीख रहे हैं कि चीज़ें क्या चल रही हैं, तो लिहाजा अब नेक्स्ट में उसने कहा था आपसे कुछ और काम करने को कि RL 3 आर किलो हम आर कर दो। आर एल 3 किलो हम कर देना। एक और भी उसने, अच्छा जो मैंने बात बताई उसने वो उससे भी एक स्टेप आगे निकला, ठीक है, उसने एक और ब्यूटी लगा ली है बीच में, ठीक है, बड़ी खुशाइंद बात है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। 1.2 किलो ओम वाली जो रेजिस्टेंस है वो कम ड्रॉप अपने क्रॉस करवाती है, 3 वाली ज़्यादा ड्रॉप यस करवाएगी, सर, क्या ख्याल है? 5 वाली उससे ज़्यादा करवाएगी, 10 वाली यस सर, उससे ज़्यादा, V इक्वल टू आई आ रहा है ना। यस सर, यस। मैंने आपको एक और एंगल बताया, उसने एक और एंगल से, उसने पार्ट बी में कहा हुआ था कि इसी क्वेश्चन को रिपीट करें तो 3 किलो ओम आप ले लें रेजिस्टेंस, 1.2 की जगह क्या ले लें, 3 किलो हम। 3 किलो ओम के अकॉर्डिंगली जब आपने इसको सॉल्व किया स्टेट को फाइंड आउट करने के लिए, तो आपके पास प्यारे भाई रिजल्ट क्या आया? 12। 12 वोल्ट। यस सर, यस। आपको कम से कम कितना चाहिए? 10। जब आप उसको यस 12 सर, प्रोवाइड करेंगे, जब आप उसको 12 देंगे तो वो आपको जीनर को ऑन कर देगा, क्योंकि जीनर को 10 चाहिए। 10 होने के बाद जीनर लॉक हो जाएगा, जीनर रीजन में दाखिल हो जाएगा, जीनर डायोड, और उसका करंट आपको मिलेगा बजाय के ज़ीरो के। वर्टिकल एक्सिस पे अगर आप वैल्यू देखें तो करंट की वैल्यू है, ठीक है। यस सर, यस सर। सो अब जब आपने जीनर को ऑन कर दिया, जीनर था 10 वोल्ट वाला, वो 10 वोल्ट पे लॉक हो गया, लोड को भी कितना मिल रहा होगा? 10। जब जीनर का 10 है तो यस लोड सर, का यस। भी कितना है, 10 वोल्ट। ठीक है। सो अब आपके पास 10 है, सप्लाई को कितना मिल रहा है? 6। ये वैसे ही हम यस बड़ी सर, बार डिस्कस कर लिया कि इसको 6 क्यों मिलेगा, 16 टोटल है, ठीक है। अच्छा एक दो और चीज़ें, मैं वैसे आपको ना मोटिवेट करने के लिए अक्सर शॉर्टकट्स और समझाने के लिए बड़ा एक और से तर्ज पे बातें कर रहा होता हूँ। आप बीइंग ए स्टूडेंट, आपने ये जैसे बुक वाला बड़े मोहब्बत से V=V, आपने छोटे बच्चों की तरह सॉल्व करनी क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे बुक वाला आपको बिगनर्स के तौर के ऊपर, मैं तो एक उस पर तजिया तबसरा कर रहा होता ना, सो मेरा क्या उस पर जा रहा है, लेकिन आपने चूँकि मार्क्स लेने होते हैं तो ठीक से काम करने हैं, ठीक है। यस सर। अच्छा जी, अब IL क्या है जी? VL/R। VL क्या है जी? वोल्टेज डिवाइडर से, ठीक है जी। सो IR क्या है जी? रेजिस्टेंस का यस सर, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। सो आप IZ वगैरह पावर सुपर एक्सप्रेशन वाली एग्जांपल में आपको होता है, तो सारी चीज़ें आप जो है वो फाइंड आउट कर। तो अब ज़ीरो वगैरह वाला केस नहीं आ रहा, क्या ख्याल है?
यस यस और सर। नेटवर्क भी क्या बना, जब आपने प्यारे भाई 3 लगाया था ना, 3 वाली रेजिस्टेंस जब लगाई है तो आपके पास क्या आंसर आया था, 12 वोल्ट। क्या आया जी, 12 बट वोल्ट। 12 वोल्ट, यस। 12 पे जीनर चल जाता है, तो जीनर की जगह क्या लिखा हुआ है, 10। क्वेश्चन हो गया ये, यस वैसे सर। बता। तो लोड को भी कितना मेरा था, 10। अब ये इक्विवेलेंट सर्किट आपने यूज़ किया, जब आप उसको 8 पॉइंट समथिंग दे रहे थे तो वहाँ पे जीनर ओपन था, वहाँ पर सर्किट फिर आपने उस तरह का इस्तेमाल किया था। समझ रहे बात? यस सर। यस सर। सर तो इसमें किसी को कोई इशू वगैरह? नो सर। नो सर। ठीक है। और अब उसने सर्किट के अंदर एक चीज़ बनाई थी कि 30 मेगावाट वोल्टेज ले रहा है जीनर में, तो उसने कैलकुलेट किया ना, तो उसके बाद 26.7 आ रहा है, तो उसने कमेंट कर दिया कि विच इज़ लेस देन द स्पेसिफाइड, जो डेटा शीट में था ना उसको उससे थोड़ी सी कम मिल गई है। ठीक है, ये हिस्सा नहीं है, ये मैं वैसे एक यस चीज़ कह सर। रहा हूँ। अब ये एक और जो बुक वगैरह से एग्जाम्पल करवाने का, अब चूँकि वहाँ पे उसने कहा हुआ था कि 30 है ना, का बेसिकली क्या नहीं हुआ ये सर्किट के अंदर। ठीक है, ये देखें 30 जी। यस सर यस सर। जब आप बुक वगैरह से पढ़ते हैं ना तो आपको एक मौका मिलता है, ऑथर, अब देखें ना, बुक लिखने वाले का लेवल तो कुछ और है ना, हमारा लेवल कुछ और है। सो हमें मौका मिलता है कि हम उसकी डिस्कशन में, उसके तज्जिए में हम पार्टिसिपेट करें। बेसिकली जब नीचे मैंने कमेंट देखा है तो मेरे मेरे जहन में आया कि मैं इनको वापस इस पे लेकर गई। सो इसको अच्छे तरीके से रीड आउट किया करें और देखा करें कि वो इस पे एट द एंड डिस्कशन क्या कर रहा है, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये बड़ी एक ज़रूरी चीज़ होती है कि उस पर देखना, क्योंकि लास्ट में जो हम कोर्स पढ़ रहे थे थर्मोस को अगर आप देखें तो न्यूमेरिकल के अंदर डिस्कशन टाइप, रिजल्ट टाइप वो चीज़ करता है। ठीक? वो आपको पूरा निचोड़ होता है आपके कॉन्सेप्ट्स का। सो पहले भी मैंने एक दफ़ा आपको कहा था कि आप डेटा शीट डायोड की देखें, अगर नहीं देखी तो आप जीनर वाले की कम से कम लाजमी देखें। ठीक है, और ये एक बड़ी गलत बात होती है कि आपको एक टीचर कोई काम कह रहा हो और आप उसको ना कर रहे हो, सर वो क्योंकि देखी हुई है सर। बाकी भी काफ़ी सारे लोग हैं, अब 33-32 लोग हैं, तो बाकियों से भी गवाही लेके फिर मुझे मेल कर देना। आप मुझे पता है ना कितनों ने देखी हुई है, क्या ख्याल है? यस सर। यस सर क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो मैं कोई बेवकूफ़ थोड़ा है कि मुझे ये ना पता हो कि मेरे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं। वो टीचर ही क्या है जिसे अपनी कबीना का ही ना बताऊँ। यस सर। क्या ख्याल है भैया? यस यस सर। सर ऐसे यस यस तो सर। हाँ जी, तो मैं बेवकूफ़ाना अंदाज में ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। मुझे अल्लाह ने शऊर दिया हुआ है, मुझे पता चल रहा होता है कितना काम हो रहा है, कितना नहीं हो रहा। हाँ, डेटा शीट के ऊपर एक क्विज़ अनाउंस कर दूँ तो फिर पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर गवाही लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर वो यकीनन कर लेंगे। तो हर चीज़ नंबर नहीं होते, इल्म के लिए कुछ जो है ना वो दरिया, जो है ना वो बेईमानी भी अबूर करने पड़ते हैं ज़रा। अच्छा जी, सो चलें नेक्स्ट में कोई और केस देख लेंगे, वो बड़ा मैं शॉर्ट में केस डिस्कस करूँगा। और आप कोशिश करें कि आपको क्लैम्पर पढ़ाया है, आपको ये जीनर पढ़ाया है, और लास्ट टाइम क्विज़ में भला रेक्टिफिकेशन थी? नो सर। नो सर। नहीं ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन, क्लैम्पर और जीनर, ठीक है, इसकी बेस के ऊपर अनकरीब एक क्विज़ लूँगा, और वो अनकरीब के लिए यस जो सर। बेस्ट टाइम बनता है ना वो मंडे बनेगा। यस सर। यस सर। मंडे को यस मैं सर वैसे, खैर जी मुझे पहले डेट देख लेने दें, मंडे को सीन क्या बनेगा मंडे। सर मंडे से तो मिड नहीं स्टार्ट हो रही। वही वही सीन में देख रहा था। यस तो इसको ऐसा करते, इसको परसों करते हैं, वेनसडे। ठीक है, और इसमें जो जीनर का केस है वो फिक्स्ड तक के डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो इसको जो है वो परसों करें प्रिपेयर, क्योंकि जीनर वाला तो अभी ताज़ा ताज़ा पड़ा, अगर कोई ठीक से लेक्चर ले रहा था, ये तो आपका फिंगर टिप्स पे है। रेक्टिफिकेशन भी बड़े अच्छे तरीके से करवाई हुई है। यस सर। यस सर। ठीक है, सो और यस इसका सर। करने यस से सर। आपको क्या बेनिफिट होगा, कबल अज़ वक़्त आपकी मिड की प्रिपरेशन हो जाएगी। प्रिपरेशन हो जाएगी।
ठीक है। तैयारी होगी। तो बिल्कुल इसको ज़रा देखें करें, ठीक है। और उम्मीद है इंशाल्लाह इस दफ़ा लास्ट टाइम से बेहतर परफॉर्मेंस आएगी, ठीक है। इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह सर। मिड में उससे भी बेहतर आएगी, इंशाल्लाह सर। ठीक है। यस तो सर। 1-2 के अलावा ना किसी की वेव फॉर्म ठीक नहीं थी, तो आपको पता है कि इखलाकन फिर क्या नंबर बनते हैं, बाकी सारों के ज़ीरो, समझ रहे। लेकिन Yes, sir. आपके प्रोसीजर और आपको जहाँ जहाँ पे जितना जितना आपने ठीक किया हुआ था उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे मार्क्स अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर आपको दिए हुए, ठीक है। सो क्योंकि ड्रा द वेव फॉर्म है, अगर मैं देखूँ कि आउटपुट पे वेव फॉर्म क्या आ रही है, ठीक है, मेन तो यही चीज़ है ना, तो वो मेजॉरिटी की गलत थी, वो आपको पता ही है। सो लिहाजा उस पर ज़ीरो बन जाते हैं, लेकिन फिर भी नंबर आपके अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एक डिफरेंट जो है वो रेशियो के अंदर आए हुए हैं सारे, ठीक है। लेकिन मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ क्विज़ में अच्छे आएंगे और मिड में उससे भी अच्छे आएंगे, तो वो उम्मीद पे पूरा आपके वर्बल इंशाल्लाह एक्टिविटी सर। के थ्रू होना, ठीक है। 2-2 ग्रेड्स वाला वर्बल एक्टिविटी, इंशाल्लाह। ठीक है जी। मैं रिपोर्ट से अटेंडेंस लगा लूँगा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह अल्लाह हाफिज़ हाफिज़ सर। सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।